नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यू में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, सरकार ने MACP के ऊपर लेटेस्ट ऑर्डर जारी कर दिए हैं और छठे पे कमीशन के पहले और बाद में जिन्होंने ACP और MACP का बेनिफिट लिया, उसके बाद प्रमोशन का बेनिफिट लिया, उनके लिए दोस्तों खास आदेश जारी किए हैं। उनको क्या बेनिफिट मिलेगा आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी प्राप्त करेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। स्पेशली जिनका प्रमोशन 1 जनवरी 2006 के बाद में हुआ दोस्तों, उसमें किस किस कैटेगरी को किस किस को बेनिफिट मिलेगा वो आज की वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिस मेमोरेंडम दिखाई दे रहा है ये, और इसमें ये कहा गया है कि जो अपना DOPT का, जो मिनिस्ट्री ऑफ DOPT का जो ऑफिस मेमोरेंडम है 8 सितंबर 2020 का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और सब्जेक्ट मैंने दोस्तों आपको उसमें मेरे अपने थंबनेल में देख लिया होगा, फिक्सेशन ऑफ पे ऑन ग्रांट ऑफ बेनिफिट अंडर MACP स्कीम एंड एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ एंट्री लेवल पे। इसका मैं आगे चल के बताऊँगा क्या मतलब है। चलिए दोस्तों, हम जो नीचे जो मेन ऑफिस मेमोरेंडम DOPT के द्वारा जारी किए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो DOPT का ऑफिस मेमोरेंडम है, ये लेटर नंबर, ये ध्यान देने वाली बात, और 8 सितंबर 2020 को जारी किया गया। सब्जेक्ट इसका जो मैंने आपको ऊपर पढ़ के सुना दिया, दोबारा फिर बता देता हूँ। फिक्सेशन ऑफ पे ऑन ग्रांट ऑफ MACP, एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ एंट्री लेवल पे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, एंट्री लेवल पे के बराबर में जिन्होंने MACP के बाद प्रमोशन का बेनिफिट मिला, नहीं मिला जिनको, यानी कि ACP लिया या MACP लिया, उसके बाद प्रमोशन हुआ और प्रमोशन में उनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट 3% का इंक्रीमेंट मिलता वो नहीं मिला, उनका पेमेंट है जो न्यू एंट्री लेवल, डायरेक्ट एंट्री लेवल से कम हो गया, और उसकी एंट्री लेवल पेमेंट बराबर करने के लिए ये जो सरकार ने आदेश जारी करने के लिए इनको ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, इसमें थोड़ा विस्तार में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, जो किसी अगर डिपार्टमेंट में किसी भी पद पे, जिस पद पे डायरेक्ट एंट्री होती है तो उसकी डायरेक्ट एंट्री पे भी होती है। तो वो अगर कोई बंदा डिपार्टमेंट से उस लेवल तक जाता है, उस जो एंट्री लेवल तक जाता है, सपोज करो आज 7वें पे कमीशन में एक एंट्री लेवल 7 है और छठे पे कमीशन में उसकी भी कोई ग्रेड पे होगी, और अगर कोई उस ग्रेड पे तक बंदा एक प्रमोशन प्रमोट होके जाता है और एक बंदा डायरेक्ट एंट्री में आता है, सपोज कर लो भी जो डायरेक्ट एंट्री में आ रहा है उसकी 50,000 रुपये सैलरी है, और एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन से प्रमोट होके बनता है और उसकी 45,000 रुपये है, तो जो 5,000 रुपये गैप है दोस्तों, उसको दूर करने के लिए तो पहले से वो था, मतलब इसका वेरिएशन दूर करने के लिए तो पहले से आदेश थे जिनका प्रमोशन हुआ था, मगर MACP वालों के लिए कोई आदेश नहीं था। तो आज के इस पत्र में क्या क्या लिखा है वो हम डिस्कस करते हैं, आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में दोस्तों क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। दोस्तों, पहले पैराग्राफ में रेफ़र किया गया है MACP गाइडलाइंस को, जो ऑफिस मेमोरेंडम पत्र संख्या ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है 19 मई 2009 को जारी हुआ था। और उसमें क्या लिखा था, अभी जो पे फिक्सेशन का जो बेनिफिट था रेगुलर प्रमोशन में, वो सेम जो कैटेगरी, सेम कार्रवाई फाइनेंशियल MACP में भी दोस्तों लागू थी, जिसका मतलब ये था भी जो पे है वो 3% तक जो टोटल पे में बढ़ोतरी हो जाती थी पे बैंड में, और साथ ही साथ जो ग्रेड पे अगर चाहे वो सेम कैटेगरी में ड्रा कर रहा है चाहे वो नेक्स्ट कैटेगरी में ड्रा कर रहा है जिसमें प्रमोशन हुआ है। और उसमें ये भी प्रोविज़न था भी अगर किसी बंदे को MACP मिल जाता है और उसके बाद रेगुलर प्रमोशन मिल जाता है सेम ग्रेड पे में, तो उस बंदे को किसी प्रकार का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, अगर किसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है उसने अगर MACP ले लिया, उसको 3% का बेनिफिट मिल गया, जहाँ उसने ACP ले लिया उसको 3% का जो इंक्रीमेंट प्रमोशन MACP का मिल गया, उसके बाद उसका रेगुलर प्रमोशन ड्यू है और रेगुलर प्रमोशन लगाने के बाद में उसको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो सेम ग्रेड पे में है। तो यहाँ पे इस पहले पैराग्राफ में दोस्तों ये लिखा हुआ है, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है भी आप पोस्ट कैरिंग हायर ग्रेड पे व्हाट इज अवेलेबल अंडर MACP। अगर MACP के अंडर स्कीम के अंडर कोई अगर हायर ग्रेड पे लेवल में चला जाता है और केवल वहाँ पे उसका जो गैप है पेमेंट का, ओनली डिफरेंस ऑफ ग्रेड पे वुड बी मेड अवेलेबल, मगर बेसिक पे में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ग्रेड पे सपोज करो भी 2400 रुपये से 2800 रुपये वाले में चला गया, तो उसकी ग्रेड पे केवल जो 2800 रुपये कर दी जाएगी, ना कि उसको 3% जो
रेगुलर प्रमोशन में इंक्रीमेंट मिलता था, जिसने जो उसने एमएससीपी में ले लिया, मगर यहाँ पे उसको वो भी नहीं मिलेगा, केवल और केवल ग्रेड पे उसकी बराबर कर दी जाएगी। अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है दोस्तों, वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पैरा 2 में ये लिखा गया है, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इन्होंने दोस्तों ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिनांक 28/9/2018 को। और इसमें यह कहा गया कि अगर 1 जनवरी 2006 के बाद में किसी भी कैटेगरी में किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पोस्ट में डायरेक्ट एंट्री होती है, और अगर उसी कैटेगरी में अगर कोई बंदा डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेने के बाद जो डायरेक्ट एंट्री वाले एंट्री पे लेवल उससे अगर बंदे की बेसिक पे कम है, तो केवल प्रमोशन वाले की जो है उसकी जो बराबर कर दी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है शैल नॉट लेस देन सच एंट्री पे, अगर जो डायरेक्ट एंट्री बंदे की होती है उसकी जो पेमेंट की अगर कम पेमेंट आ रही है डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाले की, और उसका प्रमोशन 1 जनवरी 2006 के बाद में हुआ, और जो 1 जनवरी 2006 के बाद नए पद बनाए गए थे डायरेक्ट एंट्री के लिए, अगर उसमें है स्कीम ऐसी, तो उसकी जो पेमेंट है उसकी डायरेक्ट एंट्री वाले के बराबर कर दी जाएगी जो डिपार्टमेंट में प्रमोशन हुआ जिसका, और उसकी पेमेंट बेसिक पे कम आ रही है उस बंदे से। यहाँ पैरा 3 में पहली लाइन में ये लिखा है भी बहुत सारे रेफरेंस अलग अलग मिनिस्ट्री से क्लैरिफिकेशन के लिए लिखे गए, पत्र लिखे गए हैं इनको, जो डिपार्टमेंट को डीओपीटी को भी जो बेनिफिट ऑफ एंट्री लेवल पे का बेनिफिट है जो डायरेक्ट रिक्रूट को मिलता है, वो डिपार्टमेंटल को प्रमोशन वाले को दिया जाए। और साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा गया अलाउड ऑन प्रमोशन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 के बाद में ये अलाउड कर दिया गया था जिनको प्रमोशन हुआ था। और किस में इसके हुक्म जारी किए गए थे, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का जो ऑफिस मेमोरेंडम है ऊपर मैंने बताया 28/9/2018 का। और यहाँ पे ये भी लिखा गया कैन बी एक्सटेंडेड टू द केसेस वेयर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हैव बीन ग्रांटेड टू द एम्प्लॉयज अंडर एसीपी स्कीम टिल 31 अगस्त 2008, और उसके बाद अंडर एमएसीपी स्कीम अप टू फर्स्ट जो स्टार्ट हुई थी एमएसीपी 1 सितंबर 2008 से। यहाँ पे ये लिखा गया है भी उनके लिए भी एक्सटेंड कर दी गई थी जो बेनिफिट थे इसके, जिनको एसीपी स्कीम मिली थी 31 अगस्त 2008 तक, और आपको जैसे पता है कि 1/9 से एमएसीपी स्कीम जारी होगी थी, तो जो एमएसीपी वालों को भी सेम ग्रेड पे में भी इसका जो पेमेंट का बेनिफिट था वो एक्सटेंड कर दिया गया था, बेनिफिट कर दिया एंट्री लेवल पे का। पर यहाँ साथ ही साथ इन्होंने ये शर्त भी रख दी, अगर बंदे ने एमएसीपी और एसीपी में उसको मिल गया इस पीरियड के दौरान, वो फाइनल है, वो किसी प्रकार के उसको एक्चुअल प्रमोशन होने पर कोई रीफिक्सेशन ऑफ पे नहीं होगा, दोबारा से पेमेंट किसी प्रकार की नहीं फिक्स होगी। तो जो दोस्तों इसी पैरा में यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन दिया गया आपको यहाँ सुनने की जरूरत है, मेन आपकी कहानी यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा गया इट इज़ क्लैरिफाइड दैट, यहाँ पे क्लियर कर दिया, मतलब इन्होंने जो बेनिफिट ऑफ एंट्री लेवल पे का है, जो एंट्री लेवल पे का बेनिफिट है दोस्तों, जो डिपार्टमेंट ऑफ जो ऑफिस मेमोरेंडम डीओ एक्सपेंडिचर में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफिस मेमोरेंडम 28 सितंबर 2018 वाले में कहा गया था, इसको दोस्तों एसीपी वालों को और एमएसीपी वालों को लिए यहाँ पे मना कर दिए। यहाँ पे कैन नॉट बी अलाउड एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एसीपी स्कीम बिटवीन 1 जनवरी 2006 से लेके 31 अगस्त 2008 तक, और एमएसीपी की जो स्कीम थी 1 सितंबर 2008 से लेके और 31/12/15 यानी कि छठे पे कमीशन में, सेंस फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एसीपी और एमएसीपी कैन नॉट बी ट्रीटेड स्ट्रिक्टली एज द सब्सिट्यूट फॉर ए रेगुलर प्रमोशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक पैरा में ये क्लियर कर दिया इन्होंने भी इसका जो बेनिफिट है जो ऊपर एक्सटेंशन के लिए मांगा गया था, मिनिस्ट्रियों ने लिखा था, इसका जो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो एसीपी स्कीम है और एमएसीपी की जो कोई छठे पे कमीशन का इन्होंने पीरियड दे दिया। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा भी ये स्कीम नहीं मिलेगी जो एसीपी और एमएसीपी जिन्हों को मिला था, केवल रेगुलर प्रमोशन को इसका बेनिफिट मिलेगा। पैरा 4 पे चलते हैं। पैरा 4 में लिखा गया है कि एज पर द गाइडलाइन ऑफ एसीपी और एमएसीपी, चाहे एक केंद्रीय कर्मचारी को जो फाइनेंशियल बेनिफिट अपग्रेडेशन मिला है एसीपी और एमएसीपी के अंडर, तो उसकी जो पेमेंट एक बार फिक्स होगी और दोबारा उसको पेमेंट जो रीफिक्स करने की ज़रूरत नहीं है रेगुलर प्रमोशन के दौरान। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, अगर किसी एम्प्लॉयज़ को एसीपी और एमएसीपी का बेनिफिट मिल गया एज़ पर द गाइडलाइन ऑफ एसीपी और एमएसीपी,
उसके अगर वंस पेमेंट फिक्स होगी एक बार, तो उसको ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, मतलब एक बार उसकी जो पे फिक्सेशन होगी यानी कि उसको अपग्रेड कर दिया पेमेंट में, उसकी दोबारा रीफिक्स करने की ज़रूरत नहीं है जब उसका रेगुलर प्रमोशन हो जाता है सेम ग्रेड पे में। ऐसा जो ऑफिस मेमोरेंडम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का जो ऑफिस मेमोरेंडम है 28/9/18 वाले में, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट के अलाउ किए गए थे केंद्रीय कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज़ को, तो उसमें ये लिखा गया है। तो यहाँ पे आगे ये भी लिखा है, टू दोज एम्प्लॉयज़ हु वर ग्रांटेड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एसीपी और एमएसीपी स्कीम। पीरियड जो है एसीपी का आपको पता ही है, और एमएसीपी का यहाँ 1/9/2008 से लेके 31/12/15, जिसमें जो भी बंदा प्रमोट हुआ सेम ग्रेड पे प्रमोट हुआ, तो उसके लिए जो एसीपी का अगर एक बार फिक्स मेल कर दी तो दोबारा फिक्स नहीं होगी ऑन रेगुलर प्रमोशन। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा दोस्तों, मेन चीज़ यहाँ पे, in which they have been granted financial upgrade and they where the promotion post has an element, जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की एंट्री की स्कीम है अगर उस कैटेगरी में जिसमें ये प्रमोशन की और एमएसीपी एसीपी की बात चल रही है, रेगुलर प्रमोशन की बात चल रही है, तो उसकी जो अगर एंट्री लेवल पे से लोअर है पेमेंट, उसकी जो डिपार्टमेंट से प्रमोट हो के बन रहा बंदा रेगुलर प्रमोशन हो, उसकी अगर एंट्री लेवल से पेमेंट कम हो रही है दोस्तों, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कंसिडर कर लिया, जो केस यहाँ पे द केस हैज़ यहाँ पे लिखा है हैज़ बिन कंसिडर्ड इन द कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे 5 पैरा में एनालिसिस दे के इन्होंने बताया है भी किसको किसको इसका जो बेनिफिट मिलेगा। अभी दोस्तों यहाँ पैरा 5 में इन्होंने क्लियर लिख दिया, अकॉर्डिंगली वेयर द प्रमोशन बिटवीन जो 1 जनवरी 6 से लेके 31/12/15 तक, यानी छठे पे कमीशन का टाइम पीरियड लिखा है इन्होंने, इज़ टू हैव पोस्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए स्कीम है, डायरेक्ट एंट्री स्कीम है, छठे पे कमीशन में जो डायरेक्ट एंट्री के लिए स्कीम बनाई गई थी। सपोज करो जो ग्रेड पे 9000 वाला वहाँ पे डिपार्टमेंट से प्रमोशन होके तो वहाँ पे आ ही रहा है, अगर डायरेक्ट एंट्री की स्कीम भी है, तो यहाँ पे इन्होंने मिनिस्ट्री ने क्या डिसाइड किया, यहाँ पे लिखा है इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द बेनिफिट। यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंड द बेनिफिट लिख दिया, भी बेनिफिट एक्सटेंड कर दिए, अलाउ कर दिए अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 28/9/18। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का जो ऑफिस मेमोरेंडम है 28/9/18 वाले में ये चीज़ अलाउ कर दी। किन 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 को अलाउ की, तो यहाँ पे लिखा हुआ इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस मतलब ये वाले केस को मतलब कि इम्प्लीमेंट कर दी बाई अलाउंग रीफिक्सेशन ऑफ, इनकी यानी कि दोबारा रीफिक्सेशन होगी, एक तो पहले फिक्स होगी, ये यहाँ रीफिक्सेशन का मतलब दोबारा से रीफिक्स होगी ऑफ द पे ऑफ एम्प्लॉइज़, उन एम्प्लॉइज़ की ऑन द डेट ऑफ देयर रेगुलर प्रमोशन, रेगुलर प्रमोशन में भी रीफिक्स होगी एट स्टेज इक्वलेंट टू द मिनिमम एंट्री लेवल पे। जो डायरेक्ट एंट्री पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट एंट्री पद है उसकी जो एंट्री लेवल पे के बराबर करने के लिए यहाँ पे इक्वलेंट शब्द का प्रयोग हुआ है। जो डायरेक्ट एंट्री जो बंदा हो रहा है और डिपार्टमेंट में जो बंदा प्रमोट होकर जा रहा है, उनका जो पेमेंट का गैप है उसको बराबर करने के लिए स्टेज इक्वलेंट टू द मिनिमम एंट्री लेवल पे। तो इन कैटेगरी को दोस्तों जो बेनिफिट इसका मिलेगा, जो अपना आदेश जारी हुए हैं, पहली कैटेगरी यहाँ पे ये है एम्प्लॉइज हु हैव अर्नड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एसीपी प्रायर टू द 1 जनवरी 2006 एंड हैव बीन सब्सिक्वेंटली प्रमोटेड ऑन रेगुलर प्रमोशन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2006। अभी मैं आपको यहाँ पे कहानी समझा देता हूँ क्या है इन तीनों के लिए। इन तीनों में ये लिखा हुआ है जो एम्प्लॉय जिन्होंने एसीपी का बेनिफिट 1 जनवरी 2006 से पहले लिया, ध्यान से देख लेना, और जिनका रेगुलर प्रमोशन 1 जनवरी 2006 के बाद में हुआ, इनको ये बेनिफिट मिलेगा, ऊपर वाला जो आदेश जारी किया है। नंबर 2 पे एम्प्लॉइज हु हैव अर्नड, जो जिनको एसीपी का बेनिफिट मिला है 1 जनवरी 6 से लेके 31 अगस्त 8 तक, क्योंकि यहाँ पे एसीपी की स्कीम इम्प्लीमेंट थी। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे एमएसीपी की स्कीम इम्प्लीमेंट हो गई थी 1 सितंबर 2008 को, और 31/12 तक जो है उसके बीच में प्रमोट हुए। यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉइज हु हैव अर्नड अंडर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एमएसीपी स्कीम ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2008 एंड हैव बीन सब्सिक्वेंटली प्रमोटेड ऑन रेगुलर बेसिस टू पोस्ट कैरिंग द सेम ग्रेड पे। चाहे सेम ग्रेड पे में प्रमोशन हुआ, रेगुलर एमएसीपी स्कीम का उन्होंने बेनिफिट ले लिया है, तो उनको भी ये जो रेगुलर प्रमोशन के द्वारा रीफिक्सेशन ऑफ पे का बेनिफिट मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी खबर है दोस्तों,
ये सभी मिनिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, किसी एक मिनिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।